नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राकेश कुमार माइंड मास्टर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज अपना भारत देश स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत देश सन 1947 से पहले ब्रिटिश शासन का गुलाम था। इसे आज़ाद कराने के लिए भारत देश के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि। अतः हम उनके बलिदानों को न भूलें, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को यह राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। आज मैं आप लोगों के हित में UP-SSC पेड के सिलेबस से संबंधित कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आने वाले 6 और 7 सितंबर 2025 में आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझकर अपनी जानकारी अधिक विस्तृत कर सकें और परीक्षा में सफल हो सकें। आइए देखते हैं। तो UP-SSC सिलेबस पेड एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको बता दूं। 6 से 7 सितंबर 2025 दो पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली, दूसरी पाली 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। याद रखिएगा, एग्जाम डेट 6 से 7 सितंबर 2025। समय 2 घंटे रहेंगे, पूर्णांक 100 और क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा। तो पहला हम आपको बता दें, इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 अंक का होगा। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पहला, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत। दूसरा, तीसरा, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं। गौतम बुद्ध के बारे में जरूर आपको जानकारी रखनी चाहिए। फिर जैन धर्म, महावीर जो कि संस्थापक थे, उनकी जीवनी और शिक्षाएं। पांचवा है मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में। छठवां, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। सातवां है हर्षवर्धन। आठवां, राजपूत काल। नौवां, सल्तनत काल। और 10वां, मुगल साम्राज्य। 11वां, मराठा। 12वां, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और 13वां, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव अपने देश पर क्या पड़ा ब्रिटिश राज का। ये रहेगा इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन, इससे संबंधित 5 अंक के। अब चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत देश को आज़ादी दिलवाने में आंदोलन हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 अंक पूछा जाएगा। ये भी हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा, स्वदेशीता सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। थर्ड है क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा है विधायी संशोधन का ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। पांचवा है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो हो गया नंबर 2 पॉइंट। थर्ड है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 5 अंक पूछे जाएंगे। नंबर 1, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें पॉइंट ABCD के हिसाब से दर्शाया गया है। नंबर 1, नदियां तथा नदियों की घाटी। नदियां तथा नदियों की घाटी से संबंधित आपको क्वेश्चन आने चाहिए। बी है भूजल संसाधन। सी है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। डी है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ई वन। एफ खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। और भूगोल से और संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इससे भी रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। चौथा देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से 5 अंक पूछे जाएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था खासतौर पर 1947 से 1991 तक के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। नंबर 1, योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग जो बना है, अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, आप लोग जानते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरा, सी हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सुधार। और इसमें दूसरा है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। थर्ड है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, उसमें जो कृषि सुधार हुए हैं, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। ये इकोनॉमिक के क्वेश्चन रहेंगे आपको 5 अंक।
पांचवा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 अंक पूछा जाएगा। 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा। भारतीय संविधान की प्रमुख मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं इसके अंतर्गत रहेंगे। तो यहाँ हमारे बताने का यह उद्देश्य है कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर जाएं, जिससे परीक्षा हाल में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आइए देखते हैं छठवां, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। कहने मतलब कि आपको नॉर्मली हाई स्कूल स्तर के ये तीनों विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानकारी रखनी चाहिए। 7वां, प्रारंभिक अंकगणित एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 अंक का रहेगा। गणित में आप लोग क्या सवाल हल करके जाएंगे, पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव, ये सब सवाल को आपको अभ्यास कर लेना है। दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा साधारण अंकगणितीय समीकरण, चौथा है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घातांक एवं घात, एवरेज, औसत। बस इतना ही पढ़ना है गणित में, बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है। 8वां है जनरल हिंदी से 5 अंक पूछे जाएंगे। इसमें क्या पढ़े कर आप लोग जाएंगे, संधि के प्रकार, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद में जो लेखक रचना है, इतना आपको आना चाहिए जनरल हिंदी में। 5 अंक आपको इसमें मिलेंगे अगर क्वेश्चन आपने सही ढंग से कर लिया। अब 9वां है जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। 5 अंक का रहेगा। अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव पासिव, वर्ब वर्ब से किसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, आपको उनको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 है तर्क या तर्क, लॉजिक एंड रीजनिंग के सवाल भी रहेंगे, ये भी लगभग 5 अंक के रहेंगे, यहाँ हमने उल्लेख नहीं किया। तो इसमें बृहद एवं लघु, दूसरा क्रम एवं रैंकिंग, तीसरा संबंध, चौथा समूह से भिन्न को अलग करना, 5वां कैलेंडर एवं घड़ी, 6वां कारण और प्रभाव, 7वां कोडिंग डिकोडिंग, संख्या का अक्षर, 8वां निगमात्मक तर्क, कथन एवं विश्लेषण एवं निर्णय, ये सब देखने को आपको मिलेंगे रीजनिंग के अंतर्गत। फिर 11वां देखिए करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामायिकी 10 अंक का, 10 अंक का रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय वैश्विक आपको जानकारी रखना है करंट अफेयर्स का। 12वां है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अंक का। इसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुस्तक और लेखक इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो लंबा है इसलिए हमने इत्यादि लगा दिया, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस 10 अंक का आएगा। फिर हमारा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, इसमें भी अनसीन पैसेज रहेगा हिंदी में, इसमें क्वेश्चन का जवाब देना है पढ़कर, गद्यांश को 10 अंक का रहेगा। 14वां है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ संबंधित कुछ सवाल रहेंगे, चाहे पाई चार्ट पे हो चाहे दंडारेख पर हो, 10 अंक मिलेंगे आपको, पढ़कर अच्छे से आपको जवाब देना है। नंबर 15 तालिका की व्याख्या विश्लेषण, इसमें भी 10 अंक मिलेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोग कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मेरा यह उद्देश्य है कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर जाएं, जिससे परीक्षा में आप लोग सफल हो सके। आज जो ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, इसका हम आप लोगों के लिए हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।